ऑयल पेंट का ऐसा चमत्कारी प्रयोग आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, जहां पेंट से स्कूल के साथ साथ पूरे सिस्टम की पोल पट्टी भी रंग दी गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब का घोटाला देखने को मिला है, जहां दो स्कूलों में 24 लीटर पेंट पोतने के लिए 443 लेबर और 215 राजमिस्त्री कुल 649 लोग लगे। और सबसे बड़ी बात कि 4700 रुपए के इस पेंट को पोतने के लिए 3,38,000 रुपए का बिल का भुगतान भी कर दिया गया। यह हिसाब किताब देखकर आपका सर चकरा जाएगा। बड़े बड़े गणितज्ञ भी इसके आगे फेल हो चुके हैं। मास्टर साहब की बोलती बंद हो चुकी है और जिला शिक्षा अधिकारी ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया है। शिक्षा मंत्री हैरान रह गए हैं और आम जनता का मुंह खुला का खुला रह गया है। इन तमाम कारनामों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश और घोटाले का चोली दामन का संबंध हो चुका है। दोस्तों, अगर 649 लोग मिलकर एक दीवार पर बारी बारी से पान खाकर थूक कर भी आते तो वह दीवार पान के पीक से ही लाल हो गई होती। लेकिन शहडोल जिले में 443 लेबर और 215 मिस्त्रियों के हुनर से जो पोताई की गई उसकी चमक अब भोपाल तक पहुंच चुकी है। यह दीवार भी चीख चीख कर यह बता रही है कि मध्य प्रदेश में किस कदर के घोटाले होते हैं। यानी अगर घोटाले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश अब बिहार को पीछे छोड़ रहा है। हैरान मत होइए, यह वही मध्य प्रदेश है जहां के सिंगरौली जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में 810 रुपए का एक चम्मच खरीदा गया था, 1348 रुपए की एक करछी खरीदी गई थी और 1247 रुपए का एक जग खरीदा गया था। फिलहाल शहडोल जिले में पुताई के नाम पर जो घोटाला हुआ उसमें भोपाल तक हड़कंप मच गया है। अब पूरे मामले में खुद शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संज्ञान लिया है और विद्यालय के प्राचार्य पर तगड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आइए जानते हैं आखिर इस दीवार की पोताई के नाम पर इन स्कूलों में किस तरह का घोटाला किया गया। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। देखिए, शहडोल में दो सरकारी विद्यालय सकंदी और निपनिया से यह घोटाला सामने आया है, जहां दोनों स्कूलों में रंग रोदन का कार्य होना था, जिसकी जिम्मेदारी सुधाकर कंस्ट्रक्शन को दी गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल बिल के मुताबिक शहडोल जिले के व्यवहारी के सकंदी हाई स्कूल में पुताई होनी थी, जिसके लिए 196 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 4 लीटर ऑयल पेंट खरीदा गया था। इस पेंट को पोतने के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्रियों को काम पर लगाया गया था और फिर 1,06,984 रुपए बिल का भुगतान कर दिया गया। बिल में जितने मजदूर और मिस्त्रियों का जिक्र किया गया है उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे यह स्कूल की पुताई का काम हो, ऐसा लगता है जैसे महाकुंभ की तैयारी चल रही हो। दूसरा बिल भी शहडोल जिले के व्यवहारी अंतर्गत निपनिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है। यहाँ 20 लीटर पेंट पोतने के लिए 275 मजदूर और 150 राजमिस्त्रियों को काम पर लगाया गया था। इसके अलावा इस विद्यालय की खिड़की और दरवाजों में भी रंग का काम हुआ, जिसके एवज में 2,31,650 रुपए बिल का भुगतान कर दिया गया। यानी अगर दोनों स्कूलों की बात की जाए तो 24 लीटर पेंट पोतने के लिए 443 लेबर और 215 मिस्त्री कुल 649 लोगों के हिसाब से 3,38,000 रुपए बिल का भुगतान कर दिया गया। 5 मई को सुधाकर कंस्ट्रक्शन के द्वारा बिल तैयार किया गया। अब यहां से इस बिल में बड़े स्तर पर लीपा पोती का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले इस बिल को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा सत्यापित किया जाता है और फिर इन दोनों बिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके अलावा इस बिल में एक खास बात यह भी है कि 5 मई 2020 को सुधाकर कंस्ट्रक्शन के द्वारा यह बिल जारी किया गया था, लेकिन प्रिंसिपल साहब के द्वारा 1 महीने पहले ही इसे सत्यापित कर दिया गया था। बिल के मुताबिक प्रिंसिपल साहब ने 4 अप्रैल 2025 को ही इस बिल पर हस्ताक्षर किया था, यानी प्रिंसिपल साहब बिल के जारी होने से पहले ही इसे सत्यापित कर चुके थे। इस बिल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बड़े स्तर पर शासन और जनता के पैसे की चोरी की गई। इसके अलावा बिल को जितनी लापरवाही पूर्वक तैयार किया गया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इन भ्रष्टाचारियों को मालूम था कि बिल को कोई देखने वाला नहीं है और वह जितना चाहे उतना पैसा फर्जी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अचानक से यह बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इसकी पड़ताल की गई तो मालूम चला कि यह एक बड़ा घोटाला है। सोचिए, जब शहडोल जिले की 2 सरकारी स्कूलों का यह हाल है तो बड़े दफ्तरों का क्या हाल होगा, पूरे जिले की सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, शहडोल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का क्या हाल होगा और पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। इस पूरे मामले में विद्यालय के प्राचार्य के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि बिना देखे 2 फर्जी बिलों को सत्यापित कर दे। दोस्तों, यही हाल रीवा जिले से भी सामने आया था, जहां रीवा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 6 से अधिक लोगों को फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी दे दी गई थी। शहडोल वाले इस पूरे मामले में कलेक्टर केदार सिंह ने विद्यालय के प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन्हें कारण बताओ नोटिस दी गई है।
इसके अलावा शिक्षा मंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर जिला शिक्षा अधिकारी पर निलंबन की कार्यवाही कब होगी? क्या घोटालेबाजों से राशि वापस ली जाएगी? क्या इन घोटालेबाजों पर कोई एफआईआर होगा या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों, घोटाले के मामले में आंगनबाड़ी भी जरा पीछे नहीं है। कुछ ऐसा ही बड़ा घोटाला सिंगरौली जिले में भी देखने को मिला था, जहां बर्तन खरीदने के नाम पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इस राशि से 46,500 चम्मच खरीदे गए थे। अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो करीब 810 रुपए का एक चम्मच खरीदा गया था। खाना परोसने वाली एक करछी 1348 रुपए और एक जग 1247 रुपए कीमत का था। जब भोपाल की एक बर्तन दुकान में असली रेट पूछे गए तब पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है और मालूम चला कि सिर्फ एक जिले में इतने बड़े स्तर पर बर्तन खरीदने के नाम पर घोटाला हुआ। दोस्तों, इस पूरे घोटाले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।